नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब 25 जुलाई को फाइनल मेरिट सूची को जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन होना रहेगा, कट ऑफ भी इसमें जारी किया गया है। साथ ही परीक्षारत वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थी का नाम फाइनल लिस्ट में है उनका एडमिशन तो होना है। अगर फाइनल लिस्ट के बाद अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले पाते हैं और उसमें कुछ सीट बच जाता है तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अलावा कौन सा दस्तावेज आपको काउंसलिंग में ले जाना रहेगा, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लिस्ट है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एसटी जनजाति, साथ ही एसटी में ही पीवीटीजी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति के बालकों के लिए 2 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर में उपस्थित होना है। और इसके बाद एसटी कैटेगरी में ऐसे बालिकाएं जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, साथ ही पीवीटीजी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति के बालिका अभ्यर्थी हैं, आप 5 अगस्त सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में जाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो एससी कैटेगरी के बालक और कन्या, साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के बालक और कन्या कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपका काउंसलिंग 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, और काउंसलिंग का जो स्थान है आपका प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में होना रहेगा। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाएं, साथ ही सामान्य वर्ग के बालक और बालिकाएं 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में जाके आप काउंसलिंग स्थल में भाग ले सकते हैं। ये तो जानकारी हो गया कि कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थी को किस दिन जाके काउंसलिंग करवाना रहेगा। काउंसलिंग में जाने से पहले आप जो दस्तावेजों का सूची है इसको आप नोट कर लेंगे। साथ ही ये दस्तावेज को आप काउंसलिंग में जाएंगे तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट आप रखे रहेंगे, और फोटोकॉपी आप 2 सेट में रखे रहेंगे और 1 सेट आपका रहेगा ओरिजिनल। सबसे पहला जो दस्तावेज है, अभ्यर्थी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, कैटेगरी वाइज हैं, जैसे आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थी का 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, इसमें आपको 8वीं का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित हैं, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखेंगे कि प्रवेश नीति का जो कंडिका है 2A बा 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने वाले प्रमाण पत्र, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे हैं आपको अपने स्कूल से एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र मिला होगा। उसी प्रमाण पत्र को आपको ले जाना रहेगा जो आप ऑनलाइन आवेदन के समय दिए थे। अगर आपका जो प्रमाण पत्र गुम हो गया होगा तो आप एक बार फिर से वो जो अध्ययन प्रमाण पत्र को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप उसको फुलफिल करेंगे, फ़ोटो चिपका कर आप अपने स्कूल से वेरीफाई करवा के आपको ले जाना रहेगा। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पे आपको TCCC निकालना रहेगा। इसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल प्रमाण पत्र भी आपको देना रहेगा। साथ ही जिन अभ्यर्थी को सिकल सेल है, साथ ही जिस अभ्यर्थी को जांच में सिकल सेल पाया जाता है, आप सिकल सेल पॉजिटिव हो तो आप सिकल सेल का डोमिनेंट नहीं होना चाहिए तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक बार फिर से रिकेप कर लेंगे।
अभ्यर्थी का निवास प्रमाण पत्र, जाति बनता है तो जाति प्रमाण पत्र, 8वीं का मार्कशीट, साथ ही आप नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित हैं, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, टीसी और सीसी, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, आप सिकल सेल पॉजिटिव हैं तो सिकल सेल प्रमाण पत्र और डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसे विकलांग अभ्यर्थी जो विकलांग है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अनाथ हैं तो अनाथ प्रमाण पत्र, और विधवा परित्यागता जैसे कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को ये संबंधित प्रमाण पत्र देना रहेगा। ये तो हो गया प्रमाण पत्रों की जानकारी। अब आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है जिसमें मार्कर से मार्क किया गया है और सभी कलर का एक अपना ही महत्व है। पहला जो बैगनी कलर है इसमें बताया जा रहा है कि सीजी प्रयास आवासीय विद्यालय 9वीं कक्षा प्रवेश का जो फाइनल मेरिट सूची है, जो नीले अक्षर में मार्क किया गया है, ये कैटेगरी वाइज इसमें शो किया गया है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, अन्य कैटेगरी में देखेंगे एसटी कैटेगरी में पीवीटीसी, विकलांग, अनाथ, परित्यक्ता, विधवा सहित के पुत्र पुत्रियां, साथ ही इसमें नक्सल प्रभावित से प्रभावित छात्र छात्राएं। अब आप देखेंगे जो पीला मार्कर में मार्क किया गया, इसमें आपको सभी कैटेगरी में पीला मार्कर में मार्क किया गया जो मार्क दिख रहा है, ये अभ्यर्थी, इन अभ्यर्थियों का जो नाम लिस्ट में आया है, ये अभ्यर्थी पहले एडमिशन लेंगे। जो रेड कलर में मार्क किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जब एडमिशन प्रक्रिया होने के बाद अगर सीट रिक्त बच जाता है कैटेगरी वाइज, तो इन रेड मार्क में मार्क किया गया अंकों के आधार पे वेटिंग लिस्ट में आए अभ्यर्थी को एडमिशन दिया जाएगा। ये जो हरा मार्कर में मार्क किया गया है, इसमें विद्यार्थियों के कुल संख्या को बताया गया है, जो फाइनल और वेटिंग लिस्ट में दोनों प्रकार के अभ्यर्थी को जोड़कर ये जो लिस्ट तैयार किया गया है। अब इस लिस्ट का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एसटी कैटेगरी में फाइनल मेरिट सूची है, 87 से 45 अंक आए अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। बाद में इस 44 से 41 नंबर आए अभ्यर्थी को एडमिशन लेने का अवसर दिया जाएगा। और ये बालकों का लिस्ट है। अब एसटी कैटेगरी में बालिकाओं का लिस्ट देखेंगे, मैक्सिमम 82 अंक आया है और मिनिमम 49 अंक, ये फाइनल लिस्ट है। इसी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को पहले एडमिशन दिया जाएगा। सीट अगर बच जाएगा तो 48 से 46 अंक आए कन्याओं को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। कुल छात्राओं की संख्या है 611। अब देखते हैं कि एससी गिरी में बालकों का जो फाइनल लिस्ट है, 78 से 42 अंक लाए अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में सीट खाली रहने पर 41 से 39 अंक लाए अभ्यर्थी को इसमें मौका दिया जाएगा। कुल छात्रों की संख्या है 284। एससी छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए फाइनल मेरिट सूची में 78 से 46 अंक तक, वेटिंग लिस्ट में 45 से 43 अंक तक, कुल छात्राओं की संख्या 281। ओबीसी के लिए देखेंगे बॉयस में फाइनल सूची 88 से 57 तक, वेटिंग लिस्ट में देखेंगे 56 से 54, कुल संख्या 384। ओबीसी बालिकाओं के लिए 95 से 60, वेटिंग लिस्ट में देखेंगे 59 से 56, कुल छात्राओं की संख्या 352। अब देखेंगे कि जनरल में बालकों की संख्या 79 से 49 तक फाइनल मेरिट सूची है। वेटिंग लिस्ट में देखेंगे 48 से 42, कुल मिला के 113 छात्र। जनरल में बालिकाओं के लिए 77 से 52, वेटिंग लिस्ट में 51 से 45, कुल मिला के 114। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इतने छात्र छात्राओं को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। पीले मार्क में मार्क किए गए अभ्यर्थी को पहले बुलाया जाएगा। सीट अगर बच जाएगा तो रेड मार्कर में मार्क किए गए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से ये जो अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रक्रिया है, इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।
यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।